Good evening, students. Today there is a question again from the topic of functions, and the question asks us to find the domain of a given function. Okay. So मैंने आपको किसी एक वीडियो में लास्ट बार बताया था कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंजेस आपको याद होने चाहिए। तो कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको ये बात याद हो कि सेक इन्वर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ है तो वो आपके लिए आसान होगा। तो देखिए सेक इन्वर्स फंक्शन है यहाँ पे, तो इसमें जो डोमेन हम लोग बात करेंगे सेक इन्वर्स का डोमेन वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी -∞ पे ओपन और -1 पे क्लोज्ड और 1 to ∞, 1 पे क्लोज्ड और ∞ पे ओपन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो x है सेक इन्वर्स x में जो x है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए, या तो वो हमारा बड़ा होना चाहिए 1 से ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और या फिर x हमारा लेस दैन इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन होगा। ठीक, तो अब x की जगह पे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 2 - mod x/4 है ना। सेक इन्वर्स x जो लिखते हैं वहाँ पे x की जगह पे ये पर्टिकुलर एंगल है, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं उस वैल्यू पे। अब देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट ये है कि सेक इन्वर्स 2 - mod x/4 ये वैल्यू जो है सेक इन्वर्स का जो ये वैल्यू आएगा जो इसका रेंज है वो कैसा होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये क्या इन्वर्स फंक्शन क्या देता है, दरअसल एक एंगल देता है ना। तो ये जो एंगल देगा आपको रिटर्न में वो हमेशा पॉजिटिव एंगल्स देगा, यानी 0 to π जो इसका हम लोग रेंज लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं कि 0 to π माइनस π/2 को हटा के हम लोग 0 to π 0 पे क्लोज्ड होगा। ठीक है, 0 और π पे क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा, क्योंकि सेक cos 0 क्या होता है 1, और 1/cos 0 को सेक 0 बोलते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये पूरा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, बस π/2 को हटा के है। तो फिर दैट मीन्स ये जो रूट के अंदर जो टर्म है ये पूरा पॉजिटिव होगा। ये तो गारंटीड है कि पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो फिर स्क्वायर रूट वाला वो जो चेक था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमारा ये हो रहा है, ऑबे हो रहा है। तो दूसरा चीज़ अब हम आएंगे कि इस एंगल पे ये जो फंक्शन है, ये एंगल कह रहा हूँ सॉरी मैं, इस टर्म पे ये टर्म इसको ऑबे करना चाहिए, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर -1 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके कंडीशन लगाते हैं, यानी या तो हमारा 2 - mod x/4 क्या हो 1 से बड़ा हो। तो वैसे केस में यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 - mod x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 और -mod x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और mod x इज लेस दैन इक्वल टू -2। तो क्या ये कभी डिसऑबे होगा? नहीं, क्योंकि mod x तो खुद ही पॉजिटिव वैल्यूज देता है, तो वो हमेशा वो लेस दैन -2 तो कभी नहीं होगा, है ना। ये कभी नहीं होगा ऐसा, वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 आएगा। तो ये चीज़ तो कभी नहीं होगा, मतलब ये हमेशा कभी ऑबे नहीं होगा ये चीज़। अब दूसरा जो कंडीशन था, जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट हमारे पास था, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा चेक था हमारे पास कि x इज़ लेस दैन इक्वल टू -1। तो x इज़ लेस दैन इक्वल टू -1 वाला चीज़ चेक करते हैं, वो क्या आएगा, यानी 2 - mod x/4 शुड बी लेस दैन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - mod x -4 mod x लेस दैन इक्वल टू -6 और mod x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। ये एक कंडीशन निकल के आया है कि mod x हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़ा कब होगा मॉडुलस ऑफ x? जब या तो x हमारा 6 से लेकर इन्फिनिटी तक हो या फिर -6 से -∞ तक हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 क्लोज्ड यूनियन 6 to ∞। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा आप लोग को कि ये हम लोग दो कंडीशंस निकाले, दो कंडीशंस हम लोगों ने देखा। सबसे पहली बात कि स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए,
तो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म हमारा हमेशा पॉजिटिव था, क्योंकि हमने देखा कि सेक स्क्वायर एक्स सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर है। दूसरी बात क्या था कि ये पता करना कि इसका जो डोमेन है, तो डोमेन यहाँ पे 2 रेस्ट्रिक्शंस था, या तो 1 से बड़ा हो या फिर -1 से छोटा हो। तो दोनों कंडीशन से ये वाला ऑप्शन हमारे पास निकल के आ रहा है, -∞ to -6 एंड 6 to ∞, यानी ये वाला ऑप्शन सी वाला। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वही ऑप्शन है। हाँ, वही ऑप्शन है, तो आपका आंसर सी होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इजी है, पर ये क्वेश्चन देने का मेन एम ये है कि आप लोग समझ पाएँ कि कैसे इस टाइप के फंक्शंस को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज से कैसे हम लोग यूज़ करके ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।